आज हम लोग आ चुके हैं आचार्य नरेंद्र विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में। और ये पीएचडी रिसर्च स्कॉलर विशाल यादव, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन, और ये राणा जी हैं, स्टैटिक डिपार्टमेंट है इनका, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। और हमारे यहाँ पे मेहमान कहिए या यहाँ के पूर्व छात्र पुनीत कुमार सिंह, जो इस समय एयरफोर्स में हैं। बहुत ही गर्व की बात हम सब के लिए। और मिलिए हमारे सर से, डॉक्टर एसपी सिंह सर वेटनरी साइंस में इस समय कार्यरत हैं और एनडीओटी में एजीएसडब्ल्यू की पोस्ट पे हैं और प्रोफेसर हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो आप लोगों ने सुन रखा होगा जीवामृत। जीवामृत कैसे बनाते हैं वो आज हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें 10 किलो गाय का ताज़ा गोबर होता है, 10 लीटर गौमूत्र होता है, 1 किलो गुड़ और 1 किलो दाल का बेसन, 250 ग्राम पीपल या बरगद के नीचे की या उस जगह की मिट्टी हम देते हैं जहाँ की कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीडिसाइड ना पड़ी हो, जिसमें जीवाणु की एक्टिविटी ज़्यादा हो, और 180 लीटर पानी। इसको ले करके हम इसका घोल बना करके इसको घड़ी की दिशा में सुबह शाम इसको हम चलाते हैं। और गर्मियों में 48 घंटे में, जाड़े की सीजन में 6 से 7 दिन में हमारा ये घोल बनकर तैयार हो जाता है। और ये किसी प्रकार की खाद नहीं है। बहुत बार किसान भाई पूछते हैं इसमें एनपीके कितना पाया जाता है। ये एनपीके का कोई मतलब इसमें नहीं है, ये जीवाणुओं का जामन है। जैसे घर में लेडीज लोग खाना बनाती हैं, कच्चे खाने को पके रूप में देती हैं तभी खाना खा पाते हैं हम लोग। इसी प्रकार इसमें जो जीवाणु होते हैं वो कच्ची अवस्था में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे फास्फोरस है वो ट्राईवैलेंट रूप में है, डाईवैलेंट रूप में है, मोनोवैलेंट है। लेकिन जो हमारी ज़मीन में है वो ट्राईवैलेंट और डाईवैलेंट के रूप में है। तो उसको मोनोवैलेंट में कन्वर्ट कौन करता है? जो हमारे इसमें जीवाणु हैं वो कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस उपलब्ध कराने के लिए, पोटास उपलब्ध कराने के लिए, कैल्शियम, अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो कि उसको उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार इसका इस्तेमाल करके किसान भाई अधिक से अधिक लाभ इससे पा सकते हैं। एक बार जो भी है आप दिखाइए इसमें जी, ये जो टेबल, ये देखिए काफ़ी सारे ड्रम में जीवामृत जो है तैयार है। इसको दिखाइए। और ये किसानों को, अब जो नया गेहूं की इस समय सोइंग चल रही है और उसके किसी भी लिए किसान को अगर इसकी आवश्यकता हो तो सर से विजिट करके आचार्य नरेंद्र फ्री विश्वविद्यालय आपका में नेचुरल फार्मिंग का जो फार्म है आप कुमारगंज अयोध्या में, यहाँ से आप सर से संपर्क करके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। सर अपना नंबर भी मेरा नंबर किसान भाइयों 9792156451 9792156451। जितने भी किसान भाई हैं जिन तक ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर अगर आप खेती में इंटरेस्टेड हैं या खेती में आप इंगेज हैं तो एक बार जरूर अपने यूनिवर्सिटी, इस हमारे विश्वविद्यालय को विजिट करें। विश्वविद्यालय को विजिट करने के बाद अभी सर ने नंबर दिया, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं सर से आपको जरूर मिलवाऊंगा। तो ये चीज़, क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रहा है हमारा, जो खेती का है या हमारा जो पर्यावरण है या जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है, इस खेती की डिमांड है। क्योंकि आने वाला जो हमारा भविष्य है वो प्राकृतिक, जितने प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें कंजर्व करके विदाउट उनको लॉस किए हुए हमको खेती को अपनाना है। तो अभी सर ने आपको बताया, अगर कुछ और भी आपका कुछ डाउट होगा या कुछ आपकी जानकारी और आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, सर उसका रिप्लाई जरूर आपको करेंगे। आने वाले समय में किसान भाइयों हमको जहर युक्त से जहर मुक्त की तरफ बढ़ना है। हम लोग जो आजकल खेती किसानी कर रहे हैं इसमें सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे शरीर पर कहीं न कहीं से असर उसका रहा। हमारी ज़मीन जहरीली हो गई, पानी जहरीला हो गया, वातावरण जहरीला हो गया। इसको कैसे हम जहर मुक्त करें, उसके लिए एक ही विधा है प्राकृतिक खेती। और इसमें जो भी संसाधन होते हैं खेती में प्रयुक्त होते हैं वो सारे संसाधन कुछ भी बाहर से नहीं परचेज करना है किसानों को, वो अपने घर पे आराम से बन जाता है। इससे हमारा कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो उत्पादन लागत है वो कम होगी और किसानों का अल्टीमेटली फायदा ज़्यादा होगा। एक बहुत बड़ी समस्या किसानों को आते हैं जैसे कीड़ों की, या आजकल छुट्टा जानवर है या नील गाय है, इसका बहुत प्रकोप है, इससे किसान परेशान है। उसके लिए हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं 10 पर्णी अर्क। इसमें 10 प्रकार की हरी पत्तियों का रस होता कह सकते हैं, 10 टाइप्स ऑफ ट्री लीव्स, 10 प्रकार की पत्तियों का रस होता है। वो हमने इसमें बना रखा है। जी भी जरूर दिखाइए, आप दिखाइए। वो दिखाइए नीचे नीचे नीचे। जी जी सर। इसमें किसान भाइयों 20 लीटर गौमूत्र है, 2 किलो गाय का ताज़ा गोबर है और 5 किलो नीम का फल है, 2 किलो धतूरा का पत्ता है,
2 किलो मदार का है, 2 किलो कनेर का है, 2 किलो देसी आम का, 2 किलो पपीता का, 2 किलो अरंडी का, 2 किलो सदाबहार का, 2 किलो शरीफा का पत्ता। इस प्रकार के 10 प्रकार की हरी पत्तियाँ लेते हैं नीम के फल सहित, और आधा किलो हल्दी पाउडर, 1 किलो लहसुन का पेस्ट, 1 किलो कड़वा हरा मिर्चा, और 1.5 से 2 किलो तंबाकू की डस्ट, और 250 ग्राम अदरक या सौंठ पाउडर, और 200 लीटर पानी। अब चूंकि ड्रम हमारे पास इतना बड़ा नहीं होगा, इसलिए इसकी सबकी मात्रा हम आधी कर लेंगे, और इसको पत्तियां काट करके और उसी पानी में घोल बना करके इसको 40 दिन तक फर्मेंट करते हैं इसको हम, और डंडे से इसको, लकड़ी डंडे से सुबह शाम इसको हम चलाते रहते हैं। तो ये घोल 40 दिन में हमारा पक करके सड़ करके तैयार हो जाएगा। अब 40 दिन बाद इसको हम छान करके कहीं छाए में ठंडे स्थान पे रख देंगे, और ये हमारा स्टॉक सोल्यूशन हुआ। अब जब हम इसको प्रयोग करेंगे तो 100 लीटर पानी में मात्र 3 से 4 लीटर इसको हम लेंगे। 100 लीटर पानी में 3 से 4 लीटर मिला करके, और खेत में 1 एकड़ खेत में हम छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने से फ़ायदा ये होगा कि जो कीड़े हैं वो कीड़े आपके खेत में नुकसान नहीं करेंगे, कीड़े बाहर भाग जाएंगे। कीड़ों को हमको मारना नहीं है, क्योंकि प्रकृति में उनका भी कहीं न कहीं रोल है, इसलिए कीड़ों को हमको अपने खेत से भगाना, हमारा खेत नुकसान न करे वो। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखा, किसानों को हमने कुछ फ्री ऑफ कास्ट दिया, लोकल यहाँ पे लोकल में भी और जगह पे जब किसान ले गए तो किसानों ने अपना अनुभव ही बताया कि साहब इससे कीड़े का जो रोकथाम हो रही है, उससे सबसे बड़ा फायदा हो रहा। जो छुट्टा जानवर हमारे खेतों में नीलगाय खाते थे, वो नीलगाय अब सूंघ करके वो भाग जा रहे हैं। तो हमने फिर इसमें प्रयोग आगे चालू किया, तो हमने देखा एक बार हम छिड़काव करते हैं, 1 हफ्ते बाद पुनः जब रिपीट कर देते हैं तो ये जानवर फिर 1 हफ्ते के लिए नहीं आते हैं, 10 दिन के लिए, और फिर अगले हफ्ते जब हम छिड़काव करते हैं उसके बाद 10 दिन के लिए नहीं आते हैं, अगली बार जब फिर 10 दिन बाद छिड़काव करते हैं तो अगली बार 15 दिन के लिए नहीं आते हैं। इतने में वो हमारा करीब क्रॉप मैच्योर हो जाती है लगभग, तो उससे हमारा नुकसान जो है उससे बचत हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों, जो हमारा ये इन्फॉर्मेशन देने का, आपको जानकारी देने का, जो ये क्योंकि अचानक ये हमारा अभी बना, हम लोग अभी सर से मिलने आए थे, और हमारे एक प्रिय मित्र हैं पुनीत सिंह, ये अभी एयरफोर्स में ज्वाइन है, तो ये आज पहली बार अपने ट्रेनिंग से आए थे, तो हमने सोचा कि सर से मिलते हैं। और सर हमारे जो हम लोग BSc 2016 से 20 तक जो हमारा बैच रहा है, तो हम लोग रोहिणी छात्रावास में रहते थे। नरेंद्र का जो भी यहाँ से पास आउट हैं वो जानते होंगे। तो सर वहाँ उस समय एज ए वार्डनशिप ज्वाइन किए। तो ये एक्सपीरियंस जो हम लोगों का रहा, एक गार्जियन की तरह इन्होंने हमेशा हम लोगों को ट्रीट किया, चाहे हमारी इकोनॉमिक सपोर्ट की हो, चाहे हम लोगों को गाइड करने की, हम लोग अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसको भी सर ने हम लोग हमेशा गाइड किया। और अभी भी जो कोई भी हमारा जो मित्र है या हमारा जो बैचमेट है वो आता है तो सर से बिना मिले नहीं जाता। तो ये एक रीजन होता है, जैसे लगाव होता है। तो सर का ये शख्सियत जो है वो बहुत, आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल जीवन जीते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको ये नहीं, लेकिन उन्होंने अपना सिद्धांत बना लिया है कि हमको जो हमारा जीवन है इसको किसान भाइयों को या पशु पक्षियों को, और आप जानेंगे तो सर की बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जिसको हम इस वीडियो, तो हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी, हम लोग आशा करते हैं कि आपको ये सहायक होगी जब आपकी खेती में अगर कुछ आपका और भी वो होगा जानकारी लेने का। तो सर अभी आपका नंबर बोले, और सर ने जो जानकारी दी इसके हम लोग धन्यवाद करते हैं। हम इसको चैनल पर अपलोड करेंगे, कुछ आपका जानकारी होगा सर के नंबर से आप। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।